स्वागत है आपका श्री राम एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में। और आज हम छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक के लिए इम्पोर्टेंट एमसीक्यू देखने वाले हैं, जो कि बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जिसमें पहला क्वेश्चन है, बाल विकास की अवस्था का सही क्रम कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, गर्भावस्था, फिर शिशु अवस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर मध्य बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, किस उम्र में बच्चों के क्रियाकलाप मुख्यतः बड़े मांसपेशियों के प्रयोग पर केंद्रित होते हैं? सूक्ष्म गति के कार्यों की अपेक्षा बताना है आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, शैशवावस्था। सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, शैशवावस्था। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, भाषा विकास केवल शैशवावस्था के दौरान होती है और इसलिए केवल शैशवावस्था तक उपयुक्त उद्दीपन प्रदान करना चाहिए। और इसका सही रीज़न है, इस शुरुआती वर्षों के दौरान अनुभव किए गए नकारात्मक वातावरण का दीर्घकालिक प्रभाव नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन नंबर 4, ये दोनों ही कथन गलत है। थर्ड नंबर क्वेश्चन में कथन भी गलत है, इसका कारण भी गलत है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, विकास की किस अवस्था में बच्चे कल्पनाशील यानी कि इमेजिनेटिव खेलों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं? चौथा नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, प्रारंभिक बाल्यावस्था में कल्पनाशील खेलों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, जैसे कि बच्चे डॉक्टर बन जाते हैं, कभी टीचर बन जाते हैं, ऐसे। क्वेश्चन नंबर 5 है, शैशवावस्था और प्रासंगिक बचपन के दौरान हाथ और पैरों की तुलना में टांग और बाहों तेजी से बढ़ते रहते हैं। इसका आंसर है प्रॉक्सिमोडिस्टल, मतलब जो केंद्र की तरफ है वो पहले विकास होता है, उसके बाद उंगलियों का विकास होता है। पहले हथेलियों का विकास होगा, बाद में उंगलियों का। क्वेश्चन नंबर 6, किस अवस्था में प्रतीकात्मक खेल बढ़ता है तथा संज्ञानात्मक विकास को समर्थन देता है? क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर 2, प्रारंभिक बाल्यावस्था आएगा। इसमें जैसे ABCD सीखना बच्चों के द्वारा, ये प्रतीकात्मक खेल है, इसका विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 7 का कथन है, अभिभावकों और अध्यापकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी विद्यार्थियों के बाल्यावस्था अनुभव सकारात्मक हो। और इसका कारण है, बाल्यावस्था विकास के लिए एक संवेदनशील चरण है, खासकर संज्ञानात्मक और संवेगात्मक विकास के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर एक ही सही वाक्य करता है। दोनों ही सही है और एक दूसरे के बारे में सही कथन बोला जा रहा है कि दोनों ही बाल्यावस्था के बारे में बोल रहे हैं और दोनों ही कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा, कथन, जब हम बचपन में एक ही श्रेणी के रूप में देखते हैं तो हम जेंडर, जातीयता, सामाजिक वर्ग के संबंधों में बच्चों के बीच सामाजिक सांस्कृतिक अंतर खो देते हैं। और इसका कारण है, बचपन एक सामाजिक संकल्पना है। क्वेश्चन नंबर 8 में ये दोनों ही कथन सही है और इसका सही व्याख्या भी करता है। दोनों में ही बचपन के बारे में बात कर रहा है और दोनों ही सही भी है। तो इस प्रकार 8 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, कथन है, बच्चों व बचपन की संकल्पना सार्वभौमिक नहीं होती है। तो और इसका कारण है, बच्चों व बचपन के समाज एवं उनके सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश की कोई भूमिका नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन 3 सही है कि इसका कथन जो है ना वो सही है, नहीं होती है। बचपन की संकल्पना सार्वभौमिक नहीं होती है। किसी बच्चे का बचपन अलग होता है, दूसरे बच्चे का बचपन उससे फिर अलग हो सकता है। इसका कारण एकदम नहीं, इसमें ये वाला सार्वभौमिक नहीं होता, ये एकदम सही कथन है और इसका कारण गलत है। भूमिका नहीं है बोल रहा है, जबकि सांस्कृतिक भूमिका की कोई भूमिका नहीं है, जबकि सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश की भूमिका होती है बच्चे की समझ के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 है, बचपन के प्रारंभिक सालों में किसके विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? इससे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, शारीरिक कौशल, सामाजिक कौशल, संज्ञानात्मक कौशल और संवेगात्मक कौशल, चारों में ध्यान देना चाहिए, अमूर्त तर्क में ध्यान नहीं देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, कथन है, बच्चों को जेंडर उपयुक्त व्यवहार के संकेत शैशवावस्था के चरण में मिलने शुरू हो जाते हैं। इसका कारण है, तर्क ये दिए गए कि बचपन में बलगाव व वंचित होने के सामाजिक अनुभव बच्चों में अपूर्णीय क्षति कर सकते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा कि कथन और दोनों सही तो है, लेकिन एक दूसरे की सही व्याख्या नहीं कर रहा है।
और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। समकालीन सिद्धांतकारों का मानना है कि बचपन क्या है? बचपन एक चर और गतिशील है। 12 नंबर का क्वेश्चन ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है दूसरों के साथ संवाद न करने के इरादे से खुद से जोर से बात करना क्या है? एक सामान्य प्रक्रिया जिसको पियाजे ने इगोसेंट्रिक स्पीच और वैगोत्स्की ने प्राइवेट स्पीच बोला है इसको। क्वेश्चन नंबर 14 है कथन है सभी बच्चे को बचपन में खेलने के अवसर समान रूप से नहीं मिलता है, और इसका तर्क है कि सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों के आधार पर बच्चे बचपन को अलग अलग तरीके से अनुभव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 के ये दोनों सही हैं और उसमें सही व्याख्या भी करता है। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। और 15 नंबर क्वेश्चन है प्रारंभिक बाल्यावस्था वह अवस्था है जब बच्चे में अधिक शामिल होते हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था वह अवस्था है जब बच्चे खालिस्तान में अधिक शामिल होते हैं, जबकि मध्य बाल्यावस्था वह अवस्था है जिसमें बच्चे खालिस्तान में अधिक शामिल होते हैं। बताना इसको, तो इसका आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चे सामाजिक नाटकीय खेल खेलते हैं, जैसे कि गुड़ियों से खेलते हैं या फिर कोई टीचर बन जाता है, कोई डॉक्टर बन जाता है। इसकी मध्य बाल्यावस्था में बच्चे नियम बनाकर खेल खेलते हैं, जैसे कबड्डी खेल रहे हैं या कुछ खो खेल रहे हैं तो कुछ नियम बनाते हैं अपने लिए, खुद से नियम बना के खेलते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है बचपन से वयस्कता में परिवर्तन काल का समय कौन सा है? बताना आपको। किशोरावस्था शॉर्टकट ऑप्शन है इसका, ये ब्रिज पीरियड कहलाता है बचपन और वयस्कता के बीच। क्वेश्चन नंबर 17 है को विकास की कौन सी अवस्था की प्रमुख विशेषता अमूर्त सोच तथा स्वयं की पहचान खोजने की इच्छा है? इसका भी शॉर्टकट आंसर है किशोरावस्था। 17 नंबर का डी हो जाएगा। ये स्टैनली हॉल ने इसे तनाव तूफान के काल का है, अवस्था का है। और एरिक एरिक्सन के अनुसार ये स्वयं की पहचान खोजने की आइडेंटिटी क्राइसिस का है। एरिक एरिक्सन ने आइडेंटिटी क्राइसिस। 18 नंबर क्वेश्चन है किशोरावस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताना आपको सही नहीं है। 18 नंबर क्वेश्चन का ये 4th ऑप्शन सही नहीं है, जिसमें बोला जा रहा है कि विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं और इसे अनुभव करते हैं। ये बात एकदम ही गलत है, क्योंकि अलग अलग सामाजिक परिस्थिति के अनुसार बच्चे अलग अलग तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं और अलग अलग अनुभव होता है बच्चे को। क्वेश्चन नंबर 19 है जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों के विकास किस क्रम में होता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 संवेदिक पहले होता है, फिर मूर्त होता है, फिर अमूर्त होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि कथन है किशोरावस्था तनाव और तूफान की अवधि है, एकदम सही है। और कारण है किशोरावस्था में किशोरों की ज्ञान प्राप्ति और इससे प्रयोग करने की क्षमता अपने चरम पर होती है, ये इसका कारण भी सही है। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, और इसका सही स्पष्टीकरण भी करता है ये। थैंक यू।